भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अष्टावक्र गीता का ये 48वां एपिसोड है। भगवान शंकर को नमन कर कर आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने विवेक और वैराग्य की बात करी। उसके बाद हम आगे थे षट संपत्ति पर। षट संपत्ति मानी ये ऐसे 6 गुण जो कि एक साधक में होने ही चाहिए। इन गुणों करके मुमुक्षुता उत्पन्न होती है और उसके बाद ज्ञान में साधक की गति हो जाती है। शम और दम, इन 2 गुणों की हम बात पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। आज हम तीसरे गुण उपरति के बारे में बात करेंगे। शम है मन को काबू में करने की विधा। विवेक और वैराग्य से मन काबू में आता है और उसके बाद उसको थोड़ा हट से भी काबू में करना पड़ता है। इसी विधा का नाम है शम। और उसके बाद दम की बात हुई थी। दम होता है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। उसमें मन ही इंद्रियों का दमन करता है। मन के अपने राग द्वेष हैं जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। इंद्रियों का दमन करने पर मन और भी काबू में आ जाता है। अगर इंद्रियां बलवान हो तो मन को बलात् विषयों में खींच लेती हैं और जीव के पतन का कारण बनती हैं। यही इंद्रियां जब मन द्वारा जीत ली जाती हैं तो वो मन की सहायक हो जाती हैं और आत्मविद्या में मदद करती हैं। ये 6 के 6 गुण ही किसी न किसी रूप में मन को काबू करने के ही तरीके हैं। तीसरा गुण उपरति की आज हम बात करेंगे। उपरति यानी विषयों से उपरामता। मन और इंद्रियां का निग्रह हो जाने पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार विषयों की तरफ नहीं जाते, इंद्रियां भी विषयों की तरफ नहीं जाती। उसे ही उपरामता बोलते हैं। जब मन विषयों की तरफ नहीं जाएगा तो वो सहज रूप में ही अपनी आत्मा की तरफ देखेगा, उसी को जानने की कोशिश करेगा, उसी तरफ इसका विचार चलेगा। इंद्रियों द्वारा विषय भोगे जाते हैं। कर्मों से कामना के कारण विषयों की प्राप्ति होती है। इसलिए विषयों की कामना वाला हमेशा कर्म करने में रत रहता है। इसके विपरीत मोक्ष का अभिलाषी कर्मों से उपराम हो जाता है और भगवान में रमने की कोशिश में लग जाता है। यही उपरति है। अब चौथा गुण, उसको ततीक्षा बोलते हैं। मानव 3 प्रकार के तापों से पीड़ित रहता है। इसको शास्त्र में ताप त्रय कहते हैं। देह के द्वारा मन में आध्यात्मिक ताप होता है। मोटे तौर पर कहें तो शरीर और मन में होने वाले दुखों को आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। वर्षा, धूप आदि प्रकृति के कारणों से जो ताप होता है उसे आधिदैविक ताप बोलते हैं। बिच्छू, चीता आदि के कारण जो ताप होता है, जो दुख मिलता है, उसे आधि भौतिक ताप बोलते हैं। शास्त्र अनुसार ये सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। साधारण मनुष्य इनसे बचने के लिए प्रयत्न तो करता है, पर जब नहीं बच पाता है तब इनसे द्वेष करने लगता है। जब मन द्वेषात्मक हो जाता है तो वो फिर संसार में फंसने लगता है। संसार में फंसने का 2 मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। लेकिन जो मोक्ष का अभिलाषी है वो संसार से ना तो राग करना चाहता है ना उससे द्वेष ही करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो हर तरह के दुखों को सहन करता है अपनी प्रारब्ध समझकर। उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, मैं कुछ भी करूं लेकिन ये दुख तो मुझे मिलेंगे ही, तो उनकी तरफ
उसका बहुत मन नहीं जाता और वो इनकी तरफ अपनी सहन शक्ति बढ़ा देता है, जिसको तितिक्षा बोलते हैं। ऐसा करने से वो मोक्ष साधना की तरफ और अच्छे तरीके से अग्रसर हो जाता है। तो हमने देखा कि उपरति और तितिक्षा ये दोनों ही मन को साधने के तरीके हैं। ये 6 तरीके पुरुषार्थ में आते हैं। इनको साधने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए किसी जानकार की आवश्यकता होती है। कोई गुरु ही आपको मार्गदर्शन करे, तभी आप में ये गुण उत्पन्न हो सकते हैं। अब 5वां गुण लेते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा के 2 स्वरूप हैं, एक तो भगवान में श्रद्धा और दूसरी शास्त्रों में श्रद्धा। इन दोनों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इन दोनों पर पूरी तरह से श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र के अनुसार परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को अनुमान के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह तो मन से परे है। इसलिए उसे श्रुति से यानी कि वेद से जानना पड़ता है। कोई साधक मेधावी हो और गुण संपन्न भी हो, पर अपने ही बल पर वो स्वतंत्र रूप से वेदों का अध्ययन करके उनका मतलब समझने की कोशिश करेगा, तो यह असंभव सी बात होगी। जो भी वो मतलब ऐसे समझेगा, उसका गलत शरत ही समन्वय कर पाएगा। इसलिए उसे किसी पूर्ण गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी, जो उस विषय को अच्छी तरह से जानता है। ऐसे गुरु को शास्त्र में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ कहा है, यानी जो श्रुति को भी समझता है और जिसने आत्मा को, अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है और उसके दर्शन कर लिए हैं। अतः भगवान को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए जिज्ञासु को गुरु का सहारा लेना चाहिए और श्रुति यानी वेदों में इस ज्ञान की प्रतिपादक श्रुतियों का उसे सहारा लेना चाहिए। इस तरह उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रुति वाक्यों में और गुरु वाक्यों में उसकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। इस विश्वास को ही श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र कहता है कि श्रद्धावान ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 6वां गुण है समाधान। इसका अर्थ है मन को सम में आधान कर देना, यानी सम में स्थापित कर देना। एक अर्थ शास्त्र इसका बताता है कि मन को भगवान में और गुरु में स्थापित कर देना। शम, दम, तितिक्षा, उपरति और श्रद्धा की वजह से मन वैसे ही बहुत काबू में आ जाता है। वो संसार की तरफ कम ही जाता है और श्रद्धा के कारण उसका मन भगवान में, गुरु में और शास्त्रों में निहित हो जाता है। ये समावस्था उसको पहली 5 गुणों के कारण स्वभावतः ही प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार मन विषयों से विमुख होने लगता है और एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है, जिससे कि मन में एक शांति उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन को भगवान, गुरु और श्रुति यानी शास्त्र में स्थापित करने पर मन समत्व को प्राप्त होता है। इसे ही समाधान बोलते हैं। इन 6 गुणों के पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाने पर मन मुमुक्षुत्व को प्राप्त करता है, यानी ये जीव अब मोक्ष की इच्छा में दृढ़ता से अग्रसर होता है। अब तक हम विवेक, वैराग्य और
षट्संपत्ति की बात कर चुके हैं। अब हम मुक्षत्र की बात करेंगे, जो कि चौथा पायदान है। यह विषय हम अगले एपिसोड में उठाएंगे। ये जो चौथा पायदान है मुमुक्षत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से भगवान की तरफ असली यात्रा शुरू होती है। इसके संदर्भ में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक